नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर ईओ और आरओ के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपातकालीन प्रस्ताव के संबंधित है। आपके आपातकालीन प्रस्ताव के संबंधित जितने भी आज तक हाई लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी इसके अंदर कवर करवा दिया जाएगा, ताकि आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आपको जल्दी से मैं ये बता देता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, पॉलिटी के हंसली के नोट्स, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी के हंसली के नोट्स मात्र 99 रुपए के अंदर दे रहा हूँ। वो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम का OR चार्ट नाम से, उस पर जाके लिंक पे विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर जाएगा, वहां पे आपको PDF ओपन हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये विचार आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और शुरू करिएगा। फ्री के अंदर आपको पढ़ना है हस्तलिखित नोट्स, और आपको फ्री के अंदर सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो orjart.com वेबसाइट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आज शुरू करते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न कहता है पहला आपका, यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आपातकालीन के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकालीन की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहता है? तो 6 माह तक। देखिएगा, आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इस दौरान राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति विलंबित हो जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा पर प्रवर्तक में न रहने पर 6 माह के बाद समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 250 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वित्तीय आपातकालीन की घोषणा के प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है? 2 महीने तक। देखिएगा, इसके बारे में बता देता हूँ। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रभावी रहती है। यदि इस संसद का साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदन कर देती है तो ये घोषणा अनिश्चित काल के तक प्रवर्तन में बनी रहती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 25 जून 1975। देखिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 25 जून 1975 की मध्यरात्रि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगवाया है। इस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। हालांकि इस समय द्वितीय आपातकाल घोषणा का प्रवर्तन में थी। नेक्स्ट प्रश्न, वे कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर कोर्ट के अंदर देना है। तो आपका सही कोर्ट जो होगा ABCD चारों ऑप्शन, चारों कोर्ट सही है। यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा किए गए निर्देशों को पालना नहीं करता है, ये संघीय ढांचा विभंग हो गया है। और डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार। ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपातकाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो डी ऑप्शन अनिश्चित काल तक। देखिएगा, भारतीय संविधान 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इस उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सी परिणामों को होना आवश्यक नहीं है? तो IAS 2017 में पूछा गया है। बे ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 1 और 3 राज्य विधानसभा का उद्घाटन और स्थानीय निकायों का विघटन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बम्बई मामले में दिए गए फैसले से हुई है? नीचे दिए गए कोर्ट का सही उत्तर चयन कीजिए। इस कोर्ट के अंदर बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ABCD चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर पहला कोर्ट कहता है जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिका पुनरीक्षा के अध्ययन है। और दूसरा कोर्ट है
राज्य विधानसभा का उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा है उद्घोषणा का संसद की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य विधानसभा का भंग किया जाना चाहिए। डी है न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से ये बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो सही ऑप्शन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत की जाने वाली उद्घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष। उद्घोषणा की प्रक्रिया अवधि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। दोनों सदन के साधारण बहुमत से अनुमोदन पर यह घोषणा 6 माह तक प्रभावी रहती है। इस प्रक्रिया से इस घोषणा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने हेतु 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त है संपूर्ण भारत में या पूरे राज्य या उसके किसी भी भाग में राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो। और दूसरा है चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव वर्तमान समय में संभव नहीं है। और नोट इसको ध्यान में रखना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुच्छेद 356 के तहत संबंध में बम्बई का मुकदमा से अभिवार्त नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई नया राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता में आता है तो उसका ये प्राधिकार है कि वे राज्य में अन्य दल द्वारा गठित मंत्रालयों को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के पर्यटन को कौन से निलंबित कर सकता है। कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त की गई थी। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 1951 में। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पटियाला तथा ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन PEPSU में लगाया गया। बाद में यह क्षेत्र पंजाब राज्य में मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ये न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन है। अनुच्छेद 252 की उद्घोषणा के प्रतिकूलन इस केवल आशंका के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की कतिपय वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान से धोखाधड़ी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा KM मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की गई है। 3 बार। देखिएगा 3 बार। पहला राष्ट्रीय आपातकालीन 1962 में नेपाल अरुणाचल प्रदेश में चीन आक्रमण के कारण, दूसरा 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन के अंदर जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 चारों सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा ऑप्शन। जिसके अंदर पहला कहता है संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप में सिफारिश करें। दूसरा है पूरे भारत या किसी भाग में ऐसी घोषणा की जा सकती है। तीसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अनुमोदन नहीं किए जाने पर समाप्त हो सकती है। और तीसरा है चौथा है इसके अंदर इस आपात के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक में कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थिति तथा मतदान में शामिल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। नेक्स्ट 5वां है संसद द्वारा 1 बार अनुमोदित होने पर यह 6 महीने तक लागू हो सकती है। देखिएगा इसके बारे में बात करें और तो
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये व्यवस्था की गई कि आपातकालीन की घोषणा संपूर्ण देश के लिए या किसी एक भाग में ही लागू हो सकती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है। एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह तक आपातकालीन जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह के संसद अनुमोदन से इस अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी करने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और इसके अंदर एक ही बात करें, के कहता है उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हो, खे कहता है उस सदन के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। नोट, विशेष बहुमत का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंदर कथन दे रखा है, तो आपका कथन सत्य कथन कौन सा है? ए ऑप्शन हो जाएगा, वित्तीय आपातकालीन उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी कि अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख संकट में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाए तो ये घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक इस राष्ट्रपति वापस न ले। संविधान के वित्तीय आपातकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किन परिस्थितियों में कुछ मामले मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलंबित के लिए ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जैसे कि वे आवश्यक समझे और कर्मचारियों में वेतन में अस्थायी कमी की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत की संघ सरकार किसी राज्य या राज्यों का निर्देश दे अनुच्छेद 45 के तहत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 48 के तहत गोहत्या निषेध अनुच्छेद 47 के तहत इंदिरा नशाबंदी को लागू करना, यदि राज्य इस लागू करने के इनकार कर दे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 356 का अवलंबन इन राज्यों में के विरुद्ध लिया जा सकता है। देखिएगा 365 के अनुसार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को पालना करने के लिए कोई राज्य असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई उसमें जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 का प्रयोग करके कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, SI बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर संसद द्वारा पुष्टि किए बिना राज्य विधानमंडल को भंग करना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीकरणवादी सरकार की ओर ले जाता है? तो 356। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारियों का प्रयोग करने पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। जबकि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। वे राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, संसद राज्य विधायिका की शक्तियों को प्रयोग करेगी। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्य सूची व विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, राज्य संसद के विधेयक और बजट प्रस्ताव का पारित करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर, आपातकाल की घोषणा से संबंधित 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 भारत में राष्ट्रपति से निम्नलिखित के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से।
देखिएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही कर सकता है। ये आपने इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं, आपको कैसे लगे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपातकालीन के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको इस स्क्रीन के अंदर बता के अच्छे से एकदम पढ़ा दिया है। आपका इनमें से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो आशा करता हूँ परीक्षा के अंदर आपका गलत नहीं होने वाला है। और आपने OR जाट नाम से टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आपने पॉलिटी के हौसले के अभी तक नोट्स ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ORJAT.com वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री में हौसले के नोट्स और टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर उपलब्ध होती रहती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप एक बार कमेंट लिख के बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।